साल था 2020 और समय हुआ था 10:10। प्लेस है मुंबई। हमेशा की तरह मुंबईकर्स अपने ऑफिस पहुंच चुके थे या फिर ऑफिस पहुंचने वाले थे। ना जाने कितने लोग तो अभी भी लिफ्ट में थे। अचानक से लिफ्ट थम जाती है और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को छोड़कर पूरा मुंबई 5 से 7 घंटे के लिए मानो थम जाता है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पड़गवा कलवा ट्रांसमिशन लाइन पर एक साइबर हमला होता है। रिपोर्ट्स आती है कि ये साइबर हमला एक चाइनीज फर्म के द्वारा किया गया है। और कमाल की बात यह है दोस्तों कि इस फर्म को चाइना की सरकार के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। बाद में जो महाराष्ट्र के बिजली मंत्री नितिन रावत थे, उनके द्वारा रिपोर्ट्स को सपोर्ट भी किया गया था। यहाँ तक कि भारतीय सरकार ने भी ये बाद में घोषणा की थी कि भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार जो एजेंसी है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, उन्होंने 12 फरवरी को ही एक मेल के द्वारा खतरे की चेतावनी दे दी थी। मेल में कहा गया था कि रेड इको नामक एक चाइनीज फर्म जो है, आने वाले टाइम में भारत के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक साइबर हमला कर सकती है। रेडिको एक ऐसी चाइनीज फर्म है या उनमें से एक चाइनीज फर्म है जिनको चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, दुनिया भर में जो उनके ग्लोबल टारगेट्स हैं उनका डाटा ब्रीच करने के लिए। भारत में बिजली का एरिया ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य सेवा, रेलवे और बैंकिंग जैसे जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे हैं उन पे लगातार चीन की सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड साइबर हमले बढ़ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो इस पावर आउटरीच को लेकर एक रिपोर्ट भी आई थी जो कि मेजर जनरल पीके मलिक जी के द्वारा बेसिकली लिखी गई थी। इसमें बकायदा सबूत के साथ बताया गया था कि किस तरीके से भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चाइनीज हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है उनके लिए भी खतरा पैदा करता है। चाइना की अगर बात करें तो सिर्फ ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय को भी निशाना बनाया जा रहा है। ना जाने कितनी ऐसी रिपोर्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी जिसमें भारत पर चाइना के हमले को लेकर बकायदा रिपोर्ट किया गया है। और आज हम इस डाटा को बकायदा बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आज एक न्यूज आई जिसमें यह बताया गया कि यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस मिनिस्ट्री को लेकर चाइना की तरफ से एक ब्रीच हुआ है। और यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो लोग थे उनका नाम, फोन नंबर, यहाँ तक कि उनकी सैलरी का जो डाटा है उस पर एक साइबर हमला हुआ है। यूनाइटेड किंगडम का नाम पहले भी उन रिपोर्ट्स में आ चुका था जिन रिपोर्ट्स में ये बताया गया था कि चाइना की तरफ से भारत, ताइवान, इसके अलावा नाइजीरिया और यूनाइटेड किंगडम, इन सब पर जो है एक साइबर सर्वेलेंस लगातार किया जा रहा है। पिछले रिपोर्ट्स के आने के बाद चाइना को लेकर वर्ल्ड लेवल पर कुछ काम नहीं किया गया था और फाइनली पश्चिम को अब दिखाई दे रहा है जब पश्चिम की खुद के डिफेंस मिनिस्ट्री पर जो है चाइना का हमला यहाँ पर हुआ है। दरअसल एक रिपोर्ट आई थी जनवरी 2024 में जिसमें यह बताया गया था कि भारत में पिछले साल के कंपैरिजन में जो साइबर हमले हैं वो 15% से ज्यादा बढ़े हैं और भारत नंबर 2 पर सबसे ज्यादा टारगेट होने वाली कंट्री है। सबसे पहले नंबर पे कौन है? वो है ताइवान। अब आप मुझे बताइए, ताइवान और भारत में साइबर हमले करने के लिए कौन सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होगा? ये आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो वॉशिंगटन पोस्ट ने भी एक बार बकायदा ये रिपोर्ट रिलीज की थी कि चाइना की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय और डिफेंस मिनिस्ट्री पर जो है साइबर हमले किए जा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो 2020 में इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है जारी की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि लगभग 10,000 से ज्यादा इंडियन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो कि चाइना के ग्लोबल डाटाबेस के अंदर टारगेट है। कहा जाता है कि चाइना एक ऐसा ग्लोबल डाटाबेस बना रहा है जहां से दुनिया भर के जो पावरफुल लोग हैं, जो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके डाटा को ब्रीच करके उनके डाटा को जो है यहाँ पे हैक किया जा रहा है। अगर आप देखोगे तो इनमें रामनाथ कोविंद जी, सोनिया गांधी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नाम था। यहाँ तक कि आपको राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमन जी के भी डाटा के ब्रीच की रिपोर्ट्स दिखाई देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत जी, इसके अलावा जो 15
पुराने हमारे चीफ ऑफ द आर्मी थे, चीफ ऑफ द नेवी थे, चीफ ऑफ द एयरफोर्स थे, इनके भी डाटा ब्रीच की खबरें निकल कर आती है। यहीं तक बात नहीं रुकती है, जो बेसिकली बिजनेस ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल गौतम अडानी और रतन टाटा, इनके भी जो है डाटा ब्रीच को लेकर लीक होने की रिपोर्ट्स लगातार दिखाई देती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक और रिपोर्ट आई थी जहाँ पे एक चाइनीज एजेंसी है आईसून, इसका खुद का डाटा जो है गिट हब नाम के एक प्लेटफॉर्म पे लीक हुआ था। जब इस चाइनीज फर्म का डाटा लीक हुआ तो वॉशिंगटन पोस्ट ने ये बताया था कि सबसे ज्यादा डाटा इन्होंने भारत का चुराया था। एक्चुअली ये जो फर्म का डाटा लीक हुआ, इससे ना जाने बहुत सारे मैसेजेस, इनकी कम्युनिकेशन, इनके कॉल रिकॉर्ड्स और ऐसे डॉक्यूमेंट लीक हो गए थे, जिससे ये पता चलता था कि चाइना की सरकार के द्वारा इनको स्पॉन्सर्ड किया जाता है इस डेटा की ब्रीच को लेकर, इन साइबर हमलों को लेकर। लीक से ये पता चला था कि जो हैकर समूह था उसने वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय को अपना निशाना बनाया था, और इन्होंने दरअसल गृह मंत्रालय से 6 जीबी का जो डाटा था वो यहाँ पे चुराया था। और ये बात है मई 2021 से लेकर अक्टूबर 2021 की। इस टाइम पर आपको याद होगा भारत और चीन सीमा तनाव जो है वो सबसे ज्यादा अपने चरम पे था। तो ये जो साइबर कंपनी है आईसून, कहा जाता है कि चीनी सरकार की तरफ से दुनिया भर की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए चाइना सरकार ने इसको ठेका दिया हुआ है। और ये जो सारा का सारा डाटा लीक हुआ था, इसमें भी भारत, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, यूनाइटेड किंगडम के बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे, जिससे ये पता चलता था कि चीन की सरकार ने इनको ये काम दिया है। लगभग 190 मेगाबाइट का ये पूरा का पूरा लीक हुआ था, और इससे पता चला कि भारत का लगभग 95 गीगाबाइट का इमिग्रेशन डाटा जो है इस आईसून नाम की जो एजेंसी है इसके द्वारा एक तरीके से चुराया गया था। अब ये जो इमिग्रेशन डाटा है, इससे भारत के नेशनल सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा फर्क पता चलता है। इमिग्रेशन डाटा से बॉर्डर को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी पता चलती है। और तो और, कितने लोग किस कंट्री से भारत के अंदर आ रहे हैं, भारत से कितने लोग किस कंट्री में जा रहे हैं, उनकी एज क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, वो किस तरह की जो है आइडियोलॉजी रखते हैं, इस सारे डाटा को जो है चुराया गया था। अब इस डाटा का इस्तेमाल भारत की नेशनल सिक्योरिटी में ब्रीच करने के लिए किया जा सकता है। यहाँ तक कि उन लोगों के सॉफ्ट कॉर्नर्स को, उनकी वल्नरेबिलिटी को पता करने के बाद उनको रेडिकलाइज करने के लिए भी चाइना जो है इस डाटा का इस्तेमाल कर सकता है। ये भी पता चला था कि ताइवान से लगभग इन्होंने 450 जीबी का डाटा चुराया था, जो कि पूरे ताइवान की रोड की मैपिंग करता था। पूरे ताइवान की रोड की कनेक्टिविटी का डाटा जो है वो चाइना के पास यहाँ पे पहुंच गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन अपने खुद के देश में भी जो है साइबर हमले करवा रहा है। और जो शिनजियांग बेसिकली एरिया है चीन का, वहां पे उइगर मुस्लिम आबादी पर लगातार नजर रखने के लिए भी ये जो आईसून एजेंसी है इसको ठेका दिया गया था। 2020 में जो इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन की गई थी, दरअसल उसमें भी समान गतिविधियों के बारे में बताया गया था। अगर आप देखोगे ना, तो 2023 में चाइना की तरफ से डेटा उल्लंघन को लेकर, साइबर हमलों को लेकर बहुत सारे मामले निकल कर आते हैं। अक्टूबर में अमेरिका की एक साइबर सुरक्षा कंपनी थी री सिक्योरिटी, उन्होंने ये बताया था करीब 815 मिलियन भारतीय नागरिकों की जो व्यक्तिगत पहचान है, उसमें उनके पासपोर्ट की डिटेल्स, उनका आधार कार्ड, ये सब डार्क वेब पर बेचा जा रहा था। इसके अलावा दिसंबर 2022 में भारत का एक ट्रेन टिकटिंग प्लेटफॉर्म है रेल यात्री, यहाँ पर भी डाटा का जो है उल्लंघन, इसको लेकर भी एक रिपोर्ट आई थी जिसकी पुष्टि भी हुई थी। इसके अलावा जो कोविन पोर्टल है, कोविड के टाइम पे यहाँ से भी डाटा के लीक होने की सूचना दी गई थी। हालांकि बाद में जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उन्होंने जो है इन रिपोर्ट्स को खंडन कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि जो हमारी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, बेसिकली उसने इस पूरी चीज को लेकर जांच की है, और ऐसा कुछ भी जो है डाटा ब्रीच नहीं हुआ है। बट सवाल तो यहाँ पर उठे थे। अगर आप देखोगे तो चाइना के जो प्रधानमंत्री, चाइना के माफ कीजिएगा, जो प्रेसिडेंट हैं, वो फिलहाल यूरोप की यात्रा पर है। और बिल्कुल ऐसे ही टाइम पर यूनाइटेड किंगडम की डिफेंस मिनिस्ट्री के डाटा के लीक होने की जो खबरें आ रही हैं, तो अब ये यात्रा के अंदर जरूर जो है आपको गर्मा गर्म खबरें तो देखने को मिलेंगी। अगर हम यूरोप से G20 की तरफ चले, तो ये भी पता चलता है कि G20 के वेबसाइट पे भी लगातार जो है ऑर्गेनाइज्ड साइबर अटैक किए गए
थे ताकि भारत में जो ये G20 की बैठक हो रही थी इसमें दखल दिया जा सके। हालाँकि इस समय तक जो है भारत सरकार काफ़ी चौकन्नी हो चुकी थी। अगर आप देखोगे तो चीन में ना साइबर सिक्योरिटी को लेकर मतलब कि साइबर सेक्टर को लेकर जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जबकि भारत की अगर बात करें तो हाल ही में एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि ना सिर्फ भारत में साइबर हमले बढ़ रहे हैं, बल्कि जो भारत की आम जनता है उनको इन साइबर हमलों के बारे में उतनी अवेयरनेस भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारत को इस दिशा में भी जो है एक काम करने की बेहद जरूरत है। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप मुझे इस मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।